नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुक नोक दून पर। सुनो बुक्स, बदलो सोच। बेहतर दोस्त, बेहतर इंसान और बेहतर कम्युनिकेटर कैसे बना जाए, आज की ऑडियो इन्हीं सवालों का जवाब देगी। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में हम सब कुछ सीख लेते हैं, पढ़ाई, काम, पैसे कमाना, सब कुछ। लेकिन एक चीज हमें कोई नहीं सिखाता और वो है लोगों से सही तरीके से बात कैसे करें। कभी आपने ये महसूस किया है कि आपकी नीयत सही होती है फिर भी लोग बुरा मान जाते हैं। आप मदद करना चाहते हैं फिर भी आपको इग्नोर कर लिया जाता है। इसी समस्या का सॉल्यूशन है दुनिया की सबसे असरदार किताबों में से एक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। डेल कार्नेगी पहले एक सिंपल सेल्समैन थे। रोज लोगों से मिलते थे, रोज रिजेक्शन सुनते थे और वही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात को समझा कि लोग लॉजिक से नहीं, फीलिंग से डिसीजंस लेते हैं। उन्होंने ये देखा कि जो इंसान प्रेशर डालता है वो अक्सर हार जाता है और जो सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराता है वो हमेशा जीत जाता है। इन्हीं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया और बाद में वही सीख इस फेमस बुक में बदल गई। ये किताब 1936 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी ऑफिस, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में उतनी ही वैलिड है जितनी सालों पहले थी। क्योंकि डेल कार्नेगी हमें ये नहीं सिखाते कि लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, बल्कि वो हमें सिखाते हैं कि लोगों को समझा कैसे जाए। और आज मैं आपको ये किताब कोई बोरिंग लेसन वाइज वे में नहीं समझाने वाली, बल्कि खुद पढ़ी हुई एक्सपीरियंसेस और अप्लाई की गई सीख के साथ 7 आसान लेकिन पावरफुल प्रैक्टिकल रूल्स के जरिए समझाऊंगी, ताकि आप भी वो सब कुछ सीख सकें जो इस किताब का रियल कोर मैसेज है। अगर आप किताबों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे परिवार के साथ, क्योंकि यहाँ किताबें नहीं, जिंदगी की समझ मिलती है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1, गलती ढूंढना छोड़ो, इंसान को समझो। क्रिटिसिज्म क्यों रिश्ते तोड़ देती है? हम सबकी एक बहुत आम आदत होती है, जैसे ही हमें किसी की गलती दिखती है हम उसे तुरंत बोल देते हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुमसे कुछ नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को सुधार रहे हैं, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं आलोचना इंसान को सुधारती कभी भी नहीं, वो उसे बचाव में डाल देती है। जब इंसान पर हमला होता है तो उसका दिमाग सीखना बंद कर देता है। साइंस भी यही समझाती है कि जब किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है तो दिमाग का अमिगडाला एक्टिव हो जाता है। ये डर और गुस्से का हिस्सा होता है। उस वक्त इंसान आपकी बात नहीं सुनता, वो सिर्फ खुद को सही साबित करता है। अब जरा घर का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। बच्चा जब गलती करता है तो उसे डांट पड़ती है, अगली बार वो सुधरता नहीं, वो गलती छुपाना सीख जाता है। महात्मा गांधी कभी सीधे नहीं कहते थे कि तुम गलत हो, वो सिंपल सा कहते थे कि मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था। अब गलती बताने से रिश्ता कमजोर होता है और समझने से इंसान बदलता है। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, गलती पर नहीं कारण पर बात करो। उनसे पूछो कि क्या हुआ था, कुछ परेशानी थी क्या। याद रखिए, इंसान डांट से नहीं समझ से बदलता है। रूल नंबर 2, दिल से तारीफ करो, झूठी तारीफ मत करो। एप्रिशिएशन इंसान को बदल क्यों देती है? हर इंसान के दिल में एक बहुत गहरी चाह होती है कि किसी की नजर में इम्पोर्टेंट बनना। हम सब गलती पल भर में देख लेते हैं, लेकिन अच्छाई को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं जिस इंसान को सच्ची सराहना मिलती है वो खुद को बेहतर बनाने लगता है। तारीफ वो ताकत होती है जो बिना दबाव के इंसान को बदल देती है। साइंस भी यही सिखाती है कि जब किसी को दिल से तारीफ मिलती है तो दिमाग में डोपामाइन निकलता है, जो मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और दोबारा कोशिश करने की ताकत देता है। यानी तारीफ सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराती, अच्छा बनने की इच्छा पैदा करती है। बिजनेस की दुनिया में ही देख लो, रतन टाटा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वो बड़ी सक्सेस से ज्यादा एम्प्लॉइज की छोटी मेहनत को खुद अप्रिशिएट करते थे और यही वजह थी कि लोग उनके लिए दिल से काम करते थे।
अब डेली लाइफ में ही देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर शिकायत यही होती है कि मेरी मेहनत किसी को दिखती ही नहीं, बस मेरी गलती ही दिखती है। क्योंकि जहां तारीफ रुक जाती है वहां रिश्ते धीरे धीरे थकने लगते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल और क्लीन है कि झूठी तारीफ मत करो, लेकिन सच्ची तारीफ खुलकर करो। कहो तुमने कोशिश की, यही सबसे बड़ी बात है। याद रखिए, तारीफ इंसान को कमजोर नहीं बनाता, कभी भी नहीं बनाता, बल्कि हमेशा मजबूत बनाता है और वो आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करता है। रूल नंबर 3, अपनी नहीं उसकी जरूरत की बात करो, यानी कि सामने वाले की जरूरत की बात करो। इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। हम अक्सर बात शुरू करते हैं मुझे ये चाहिए या मैं ऐसा चाहता हूं। हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताते हैं, लेकिन सच ये है कि सामने वाला सुनता सिर्फ एक बात है कि मुझे इससे क्या मिलेगा। वो अपने फायदे की बात देखता है। और ऑथर कहते हैं इन्फ्लुएंस करने का मतलब दूसरे को मजबूर करना नहीं होता, बल्कि उसकी जरूरत को समझना है। लोग आपकी बात नहीं सुनते, वो आपका फायदा ढूंढते हैं। साइंस बताती है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सेल्फ सेंटर्ड होता है। जो बात हमारे फायदे, हमारी सुरक्षा या हमारी खुशी से जुड़ी होती है, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। इसलिए अगर आपकी बात सामने वाले के लाभ से नहीं जुड़ी तो वो दिमाग तक पहुंचती ही नहीं। अब बिजनेस में स्टीव जॉब्स का इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कि वो कभी भी प्रोडक्ट की फीचर्स नहीं गिनाते थे कस्टमर्स को। वो हमेशा कहते थे ये आपकी जिंदगी आसान बनाएगा, ये आपको स्पेशल महसूस कराएगा, और लोग तुरंत जुड़ जाते थे। अब घर का ही एग्जाम्पल देखिए, बच्चे से कहना पढ़ लो अक्सर काम नहीं करता, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि पढ़ाई से तुम्हें चॉइस मिलेगी, तुम अपनी जिंदगी खुद डिसाइड कर पाओगे, बच्चा सुनने लगता है। जब बात उसके सपने से जुड़ती है तभी इंसान आगे बढ़ता है। सोल्यूशन बहुत क्लियर है। बोलने से पहले खुद से पूछो कि सामने वाला क्या चाहता है, उसे आखिर चाहिए क्या। याद रखिए, जो बात दूसरे के फायदे से जुड़ती है वही सच में असर करती है। रूल नंबर 4, ज्यादा सुनो कम बोलो। यानी कि ज्यादा सुनना चाहिए, लिसनिंग ज्यादा होनी चाहिए, और लिसनिंग अगर होती है तो उसी से रिस्पेक्ट भी मिलती है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, हम सब अक्सर गलती कर देते हैं। जब कोई हमें अपनी बात बताने बैठता है, हम बीच में बोलकर एडवाइस देने लगते हैं, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन सच ये है कि लोग सोल्यूशन नहीं, पहले सुनने वाला चाहते हैं, बस इतना ही। एक इंसान को सुनना कभी कभी उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। साइंस भी यही समझाती है कि जब कोई हमें ध्यान से सुनता है तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, और ये वही हार्मोन है जो ट्रस्ट बढ़ाता है, जो रिश्तों को गहरा बनाता है। अब एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब्राहम लिंकन कम बोलते थे लेकिन ज्यादा सुनते थे। लोग उनके पास अपने विचार, अपने थॉट्स लेकर आते थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये इंसान मुझे सच में सुन रहा है। कोई दोस्त या कलीग जब अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप तुरंत सोल्यूशन देने लगते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो वो और चुप हो जाता है और दूसरी बार आपको वो कभी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसे समझाएं ना, आप उसे सोल्यूशन नहीं दो, आप उसे सिर्फ सुने और समझें। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि बीच में मत बोलो, पहले सुनो फिर सोच कर बोलो। याद रखिए, अच्छा लिसनर होना ही सबसे अच्छा कम्युनिकेटर बनने की सबसे बड़ी स्किल है। रूल नंबर 5, ईगो को चोट मत पहुंचाओ। आर्ग्यूमेंट जीतकर रिश्ता क्यों हारता है? दोस्तों, कभी आपने ये ध्यान दिया है कि हम अक्सर सही साबित होने के लिए बहस पर उतर जाते हैं। हम कहते हैं तुम गलत हो। ये सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन रिश्तों में भारी नुकसान कर देता है। ऑथर कहते हैं जब आप ईगो पर हमला करते हैं तो सामने वाला बंद हो जाता है। साइंस भी यही बताती है कि ईगो हर्ट होते ही दिमाग का लर्निंग हिस्सा ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। लोग सुनना बंद कर देते हैं और सिर्फ खुद को बचाने में लग जाते हैं। अब क्रिकेट की दुनिया में ही देखिए, MS धोनी कभी टीममेट्स को नीचा नहीं दिखाते। अगर कोई मिस्टेक करता भी था तो वो कामली समझाते थे, इसलिए उनकी टीम हमेशा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के साथ खेलती थी। सही साबित होने से बेहतर है रिश्ता जीतना।
और सोल्यूशन आसान है। बहस करने से पहले आप कहिए, हो सकता है मैं गलत हूँ। ये शब्द चमत्कार कर देता है, सामने वाला खुल जाता है और आप साथ में बात भी बना सकते हैं। याद रखिए, कभी ईगो को चोट मत पहुंचाइए। रिश्ता जितना हमेशा पॉइंट जीतने से बड़ा है। रूल नंबर 6, आदेश मत दो, विकल्प दो। यानी कि चॉइस इंसान को क्यों बदलता है। कभी आपने ये नोटिस करा है कि हम अक्सर यही सोचते हैं, मैंने कहा तो वो वही होगा, ये करो ऐसा करो, हम कमांड देने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि जितना जोर आप डालते हैं उतना ही रेजिस्टेंस मिलता है। इंसान अपने आप को फोर्स में महसूस करता है और विरोध की दीवार खड़ी कर देता है। ऑथर कहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई आपके साथ चले तो उसे चॉइस दे, कमांड मत करें। साइंस कहती है कि जब इंसान को विकल्प मिलता है तो दिमाग में कंट्रोल का फीलिंग पैदा होता है। हम अपने निर्णय को अपनाने में अक्सर जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि ये मेरा खुद का फैसला है। अब जरा डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू सोचिए। तुम ये काम करो, ये कभी मत कहो। इसके बजाय आप ये पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, कौन सा तरीका आपको बेहतर लगेगा। स्टीव जॉब्स अपनी टीम को आइडियाज नहीं देते थे बल्कि ऑप्शंस देते थे। लोग खुद मोटिवेटेड होकर एक्शन लेते थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये उनका खुद का निर्णय है, खुद का डिसीजन है। जब इंसान के पास विकल्प होता है तो वह बदलाव को अपनाने में खुल जाता है। और सॉल्यूशन यही है कि सजेस्ट करो, कमांड मत करो। याद रखिए, चॉइस देना ही इन्फ्लुएंस की असली ताकत होती है, सबसे बड़ी पावर होती है। रूल नंबर 7, अच्छा बनो, दिखावा मत करो। यानी कि एम्पैथी ही असली ताकत है। अब हम किताब के सबसे पावरफुल रूल पर पहुंच चुके हैं। ये वो रूल है जो आपके अंदर की असली ताकत को जगाता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, ये चालाकी नहीं सिखाती, ये इंसानियत सिखाती है। क्योंकि लोग स्मार्ट ट्रिक्स या दिखावे से प्रभावित नहीं होते। लोग आपकी सच्चाई, आपकी समझदारी और आपके बिहेवियर को याद रखते हैं। लोग आपके वर्ड्स भूल सकते हैं लेकिन आपके बिहेवियर को वो हमेशा याद रखते हैं। साइंस भी यही कहती है, जब आप किसी की फीलिंग्स को समझते हैं तो आपके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों के दर्द और खुशी महसूस करने में हेल्प करते हैं। अब जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। नेल्सन मंडेला अपने दुश्मनों को भी समझते थे। उनका सीक्रेट दिखावा नहीं, सच्चा एम्पैथी और रिस्पेक्ट था। इसी वजह से उन्होंने बड़े बदलाव किए और लोगों का दिल भी जीत लिया। किसी को इम्प्रेस करने के लिए दिखावा मत करो, लेकिन जब आप दूसरों की स्थिति समझते हैं, सच्चाई से बिहेव करते हैं या व्यवहार करते हैं तो लोग दिल से आपके साथ जुड़ने लगते हैं। सोल्यूशन बहुत ही आसान है। चालाकी, दिखावा या सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। सच्चा बनो, एम्पैथी दिखाओ, दूसरों को समझो, अंडरस्टैंड अदर्स। याद रखिए, इंसानियत दिखाओ और आप जितने भी रिश्ते चाहो उतने जीत सकते हो। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, इसी से आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इन 7 रूल्स को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप सिर्फ बेहतर दोस्त ही नहीं बनेंगे बल्कि आप बेहतर इंसान बनेंगे और सबसे बड़ी बात, आप एक बेहतर कम्युनिकेटर भी बनेंगे। याद रखिए, ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। हर रूल आपको ये दिखाता है कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कैसे आप अपनी सोच बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में साफ रास्ता पा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी सोच बेहतरीन वे में चेंज होने वाली है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ और भी कई अमेजिंग समरीज हैं जो आपके लाइफ पर्सपेक्टिव को बदल के रख देंगी और आपको हर दिन अपने गोल्स के लिए प्रेरित करेंगी। तो दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि गलती दिखाने से रिश्ते नहीं बनते। दिल से तारीफ करें, सामने वाले की जरूरतों को समझें, ज्यादा सुने, ईगो को चोट मत पहुंचाओ, चॉइस दें और सबसे जरूरी सच्चा और एम्पैथेटिक बने। याद रखिए, बेहतर दोस्त बनो, बेहतर इंसान बनो और बेहतर कम्युनिकेटर बनो। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ को यह चैनल एक नया पर्सपेक्टिव और क्लैरिटी देगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग समरीज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।